नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। हरीश रावत ने लालकुआं में नामांकन पत्र भरा। गणेश जोशी ने मसूरी में पर्चा दाखिल किया। उम्मीदवारों ने किया प्रतिबंधों का उल्लंघन। ट्रांसपोर्टरों ने खेतों से खनन का किया विरोध। दीपक बाली ने किया गारंटी कार्ड जारी। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 2813 नए केस आए। 7 लोगों की मौत हो गई। 3042 मरीज ठीक हुए। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तहसील पहुंचकर नामांकन पत्र भरा। इस मौके पर उनके साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य भी थे। हरीश रावत ने पर्चा भरने से पहले कालीचौड़ मंदिर में दर्शन किए। उधर कांग्रेस से बगावत करके संजय डालाकोटी ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल किया। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। सबसे बड़ी बात यह है, इस चुनाव में जनता मानस बना चुकी है, बल्कि ये चुनाव जो जिसमें 14 फरवरी को वोट पड़ेंगे, उत्तराखंड की जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी। देखा होगा कि जब कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश पर स्थापित हुई है, चाहे 2002 का हमारा चुनाव रहा, 2002 में श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और विकास की एक नई गाथा लिखी गई। और जब भी कांग्रेस की सरकारें आई हैं, लालकुआं का ही विकास नहीं, पूरे प्रदेश का विकास हुआ है। हमने विकास की दौड़ में पूरे प्रदेश को आगे रखा है। हिंदुस्तान के नक्शे में हमेशा उत्तराखंड दिखाई देता। देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने मुझे बेटी दिवस के दिन टिकट दिया और 26 जनवरी के दिन मेरा टिकट शाम को 7 बजे काट दिया। कुमाऊं मंडल में मात्र 2 महिलाओं को टिकट दिया। एक मेरा लालकुआं से था और रुद्रपुर से मीना शर्मा जी का था। मुझे बड़ा दुख हुआ। हमारी आदरणीय प्रियंका जी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक बेटी को जब मौका दिया तो 2 दिन बाद उसका टिकट काट दिया। मैं इस क्षेत्र की सम्मानित मातृ शक्तियों से कहना चाहती हूँ, मैं आपकी आवाज़ हूँ, मैं आपका स्तंभ हूँ और मैं आपकी रूपरेखा तय करूंगी। मेरे साथ मातृशक्ति, युवा और बुजुर्गों का विशेष सहयोग और अपार जन समर्थन मिल रहा है और आज मैंने अपना नामांकन भी करा लिया है और इसके बाद मेरी हर बूथ में कल से तैयारी शुरू हो जाएगी। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी, ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी, आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से बोल, मस्ती में बोल। देहरादून के कैंट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार सूर्यकांत धस्माना ने नामांकन पत्र भरा। उधर मसूरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार गणेश जोशी ने पर्चा दाखिल किया। उन्होंने कहा कि वह क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देंगे। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। मैं पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का, पार्टी के राज्य नेतृत्व का, सोनिया जी, राहुल जी, हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदियाल जी, अपने पार्टी के सारे कैंट के तमाम साथियों का, हमारी पार्षदगण हैं, पार्षदगणों का, अपने तमाम उस क्षेत्र के मतदाताओं का, देहरादून के तमाम जनता का, पूरे राज्य की जनता का, मातृशक्ति का मैं उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। मुझे इस योग्य समझा कि दोबारा से मुझे मौका दिया कैंट विधानसभा में वहां के जनता के दुख दर्द को दूर करने के लिए, वहां के विकास के लिए, वहां के तमाम समस्याओं के समाधान के लिए मुझे विधायक प्रतिनिधि बना करके विधानसभा भेजने का रास्ता, मार्ग जो प्रशस्त किया है, मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूं, मीडिया के साथियों का। कोरोना संक्रमण के चलते चुनाव आयोग ने जुलूस और रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जसपुर की उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि इस बात का संज्ञान लेते हुए सभी उम्मीदवारों को नोटिस भिजवा दिया गया है, लेकिन भाजपा, कांग्रेस, बसपा व आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों द्वारा जुलूस निकाला गया, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए FIR की जा रही है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जो भी सारे के सारे जितने हमारे पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको एक बार मैं पहले से ही नोटिस दे चुकी हूँ आचार संहिता के उल्लंघन के उसमें, और इनके द्वारा ये भी बताया गया था कि इनको कोई जानकारी नहीं थी, परंतु उसके उपरांत भी कल इनके द्वारा जुलूस निकाला गया, जिसके इसमें आज इनकी FIR की जा रही है। जैसे इसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा और आप पार्टी के विरुद्ध जो
है उनके खिलाफ FIR की जा रही है। बाजपुर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार सुनीता टमटा ने उप जिलाधिकारी कार्यालय जाकर नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने कहा कि इस बार जनता दल बदलू नेताओं पर जरा भी भरोसा नहीं करेगी। संवाददाता राज ठाकुर की रिपोर्ट। ये नामांकन मेरा नहीं, मेरे पूरे बाजपुर के जो मेरा परिवार है उसका नामांकन है और बाजपुर के जो मेरा परिवार है वो मेरे साथ न्याय करेगा, यही कहना चाहती हूँ। पक्का ठोक के दूंगी, मैं जवाब नहीं दूंगी, मेरा पूरा परिवार, बाजपुर का परिवार जवाब देगा। रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार शिव अरोड़ा ने नामांकन पत्र भरा। वहीं टिकट नहीं मिलने पर भाजपा छोड़ चुके राजकुमार ठुकराल ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल किया। संवाददाता दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। श्री संगठन का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे से साधारण कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का रुद्रपुर से प्रत्याशी बनाया और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, मदन कौशिक जी के नेतृत्व में, अजय भट्टी के नेतृत्व में, महामंत्री सेंटर अजय जी के नेतृत्व में और हमारे हजारों हजार जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं जो हमारी भारत माता के लिए, हिंदुत्व के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी जान न्यौछावर तैयार करने को हैं, उनके साथ मिलकर रुद्रपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाली है और मुझे पूरा विश्वास है सभी लोग मिलके, अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे सभी नेतागण यहाँ पर हैं, के दास जी, सुरेश परिहार जी, हमारे जिसे कहते हैं विकास शर्मा जी, भारत भूषण चुग जी, मंडल अध्यक्ष राकेश जी, हरीश भट्ट जी, नीटू यादव जी, गुरमीत सिंह जी, विवेक सक्सेना जी, जितने नेतागण हैं वो हमारे यहाँ पर हैं और हम सब मिलके चुनाव लड़ाने वाले हैं और निश्चित रूप से रुद्रपुर विधानसभा से धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और यहाँ के जो रुद्रपुर विधानसभा के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाली। मेरा एक ही लक्ष्य है, बेईमानों को सबक सिखाना। जिन लोगों ने मेरा टिकट कटवाया उनको बेनकाब करूंगा। मेरे मोदी जी से मुझे कोई बैर नहीं है, मोदी जी के चरणों की धूल हूं मैं, मोदी जी का एक सिपाही हूं, लेकिन निश्चित रूप से जिन लोगों ने मेरा टिकट कटवाया है वो बेईमानों ने पैसों का गोलमाल किया है, उनको बेनकाब करूंगा। बेईमानों को, उन बेईमानों को सबक सिखाने के लिए चाहे मुझे दुनिया में एक एक आदमी के पैर छूने पड़े, सबके पांव छूंगा। एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने बताया कि काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से कुल 11 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे हैं। 29 जनवरी को जांच की जाएगी, 31 जनवरी को नाम वापस लिया जा सकता। काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में टोटल जो है 11 अभ्यर्थियों के द्वारा 15 नामांकन पत्र जो है दाखिल किए गए हैं। कल मतलब 29 तारीख को सुबह 11 बजे से स्क्रूटनी की कार्रवाई की जाएगी। बाकी आगे आचार संहिता का पालन कराने के लिए क्या क्या कार्य किया जाएगा? इसमें जैसे ही हमारे जो कैंडिडेट निर्धारित हो जाते हैं उनके साथ हम एक बैठक करेंगे। इसमें हमारी पुलिस प्रशासन की भी टीम रहेगी और जो भी उनको क्या अनुपालन करना है और क्या नहीं करना है, इन सब चीज़ को हम पहले भी ब्रीफ कर रखे हैं उनको और एक बार फिर से ब्रीफिंग कर देंगे। और जगह जगह पे हमारी जो टीमें हैं वो तैनात हैं, जैसे FST टीम और SST टीम, ये सारी हमारी फील्डों में तैनात हैं और ये लगातार एक अच्छा काम कर रही है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दीपक बारी ने काशीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 12 गारंटी का कार्ड जारी किया। यह उनका चुनाव घोषणा पत्र भी है, जिसमें सड़क, नाली, जल भराव आदि समस्याओं का समाधान शामिल है। इसके साथ ही उद्योगों को बढ़ावा देकर 30,000 लोगों को रोजगार का वादा किया है। मैंने एक पूरी योजना काशीपुर शहर के लिए जो तैयार की है, उसमें से कुछ चीजों को मैंने अपने आज के जो मुझे सम्मुख लेकर आना है जनता के सामने, उसमें कुछ चीजों को मैंने शामिल किया है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस काशीपुर शहर को चाहिए। तो आज मैं अब आप पत्रकारों के सामने जिस तरीके से मैंने कहा था कि मैं राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आया हूं, तो अपने इस गारंटी कार्ड को मैं जनता को सामने रखते हुए उनके सम्मुख इसको प्रेषित कर रहा हूं। इसमें मैंने ये कुछ मेरी गारंटियां हैं। पूर्व सांसद एवं विकास पुरुष सत्येंद्र चंद गुड़िया की पुत्री एवं कांग्रेस नेत्री डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रेय ने कहा कि पिछले 20 साल से लगातार काशीपुर में विधायक रहे हरभजन सिंह चीमा ने कोई कार्य नहीं किया। चुनाव में कांग्रेस के प्रति चल रही लहर से लग रहा है कि इस बार काशीपुर समेत पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कोरोना का संक्रमण अभी तक थम नहीं रहा है। काशीपुर के LG भट्ट राजकीय चिकित्सालय में नोडल अधिकारी कोविड डॉक्टर अमरजीत सिंह साहनी ने बताया कि क्षेत्र में 1400 से अधिक लोग संक्रमित हैं।
जिनमें से 300 मरीजों को घर में आइसोलेट कर दिया गया है। 90% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। वरिष्ठ नागरिकों व फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। जिस तरीके से कोविड बहुत तेजी से बढ़ रहा है उसके हिसाब से हमारा 90% लगभग सेकेंड डोज का कोविड टीकाकरण हो चुका है और अब बूस्टर डोज पर ज़्यादा हमारा विषय चल रहा है कि हमें बूस्टर डोज जल्द से जल्द लगानी है, जो कि 60 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं और जो कि कोई रोग से ग्रस्त हैं और जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको टीकाकरण डेली लगाया जा रहा है। इसके लिए हमने अपने जितने भी PHC सेंटर्स हैं और सब डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं वहाँ पे टीकाकरण लग रहा है और लगभग 8 से 10 हमारी मोबाइल टीम्स हैं जो डोर टू डोर घरों में जाकर मोबाइल से वैक्सीनेशन लगा रही हैं। कुछ बाइकें हमने रखी हैं जिसमें बाइकर्स जाके फ़ोन करके पता कर रहे हैं, उसमें बूस्टर डोजेज उनको घर पे जाके लगाई जा रही हैं। और अब 31 तारीख से जैसे कुछ स्कूल शुरू हो रहे हैं, जैसे बच्चों का दूसरा टीकाकरण का समय शुरू हो रहा है, तो 31 से 6 तारीख के बीच में हम लोग स्कूलों में भी जाकर बच्चों को सेकेंड डोज लगाने की जल्द से जल्द कोशिश रहेगी। काशीपुर के ITI पुलिस थाना अध्यक्ष विद्यादत्त जोशी ने बताया कि खड़गपुर देवीपुरा क्षेत्र में चेकिंग के दौरान सचिन नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उससे 52.20 ग्राम स्मैक बरामद की है। ये कल चेकिंग के दौरान जो है खड़गपुर देवीपुरा में एक सचिन पान नाम का व्यक्ति को जो है चेकिंग के दौरान पकड़ा, जिसपे 52.20 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। अभियुक्त पूर्व में भी जेल जा चुका है, जो अभी जमानत पर ही आया था 1-1.5 महीने पहले से। आदतन अपराधी है और जिसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया। खटीमा में क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी बलजीत सिंह ने नेतृत्व में लिकर मॉनिटरिंग टीम के अरावली के जंगल में छापा मारकर अवैध शराब बनाने की भट्टियां नष्ट कर दी। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। आचार संहिता लगी हुई है और लेकर मॉनिटरिंग टीम माननीय जिलाधिकारी द्वारा बनाई गई है। तो लेकर मॉनिटरिंग टीम द्वारा आज सुबह 6 बजे से ही आलापट्टी जंगल में मुखबिर की सूचना के अनुरूप जो है सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें 10,000 kg लहन मौके पे नष्ट की गई और 70 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है और 7 भट्टियों को सिक्योरिटी को मौके पे तोड़ा गया है और भविष्य में चुनावी आचार संहिता पालन मेरे द्वारा ये प्रवर्तन कार्य जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नानकमता विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार प्रेम सिंह राणा के पक्ष में प्रचार किया। मुख्यमंत्री धामी ने अपने 6 माह के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया है। इस क्षेत्र की खटीमा, नानकमता, सितारगढ़, इन क्षेत्रों में मैं जहाँ भी जा रहा हूँ पूरा उत्साह है लोगों में। माताएं बहनें सब आशीर्वाद दे रही, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों में भी बड़ा उत्साह है। और अब की बार हमने जो नारा दिया, अब की बार 60 पार, वो निश्चित रूप से चुनाव आते आते 60 पार होगा। रामनगर के बैल पड़ाव सिमल चौड़ में ट्रांसपोर्टरों ने एकत्र होकर खेतों से अवैध खनन का विरोध किया। उनका कहना है कि हाईकोर्ट ने अवैध खनन पर रोक लगा रखी है, इसके बाद भी स्टॉकिस्ट व क्रशर स्वामियों द्वारा प्रशासन की मिलीभगत से अवैध खनन किया जा रहा है। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। आज इकट्ठा इसलिए हुए हैं, दापका नदी में जो खनन होता है, सरकार जिसकी परमिशन देती है उसका माल न लेके क्रशर स्वामी खेतों को खोद रहे हैं और खेतों में 100 फुट गहरे गड्ढे कर दिए हैं, जिस पे हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है। उस रोक के बावजूद भी इसमें खनन हो रहा है, जो सब मिलीभगत से, प्रशासन की मिलीभगत से किया जा रहा है। हम सब लोग दापका के रजिस्टर्ड वाहन स्वामी हैं। ये स्टॉकिस्ट और क्रेशर स्वामी दापका नदी से आने वाले माल की खरीदारी नहीं कर रहे हैं और यहाँ अवैध रूप से खेत खोद रहे हैं कि वो खेत खोद रहे हैं जिन पे 28 फरवरी तक माननीय हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। हमारी मांग है कि ये हो रहे अवैध खनन को रोका जाए और दापका नदी के माल की खरीदारी की जाए। अगर जो स्टॉकिस्ट या क्रेशर स्वामी दापका नदी का माल नहीं खरीद रहे तो उनके स्टॉकों की परमिशन कैंसिल की। यहाँ लगभग 100 फुट गहरे खड्डे कर चुके हैं ये लोग। रामनगर में कांग्रेस की बगावत रुकने का नाम नहीं ले रही है। हरीश रावत के लिए चुनावी जमीन तैयार कर रहे पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने हरीश रावत के रामनगर से चुनाव नहीं लड़ने पर विरोध जताया है। संजय नेगी ने निर्दलीय के रूप में नामांकन पत्र भरा है। देखिए, जिस तरीके से हरीश रावत जी को धमकाकर, डराकर और ये दिखाकर कि हम आपको हरा देंगे, कांग्रेस की सरकार नहीं आने देंगे, ये कहकर उनको यहाँ से वापस जाना पड़ा। और
रामनगर की जनता मुझसे पूछ रही थी, लगातार 3 दिन से मुझसे पूछ रही थी कि क्या आप हरीश रावत जी को यहाँ लेके आए और उन्होंने अपने कदम क्यों पीछे खींचे और क्यों वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे। हम हरीश रावत जी के साथ थे, आपके साथ थे। तो मेरे पे कल से हज़ारों लोग मेरे घर पे आने लगे, आज भी हज़ारों लोग मेरे घर पे थे। उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़ाइए, ये चुनाव हम आपको लड़ाएंगे तन मन धन से। महिलाएं यहाँ तक कि रोने तक लग गई। और ये निश्चित रूप से ये चुनाव जनभावनाओं का चुनाव होगा, ये रामनगर का चुनाव होगा, ये रामनगर के बेटे का चुनाव होगा, ये एक एक बच्चे का चुनाव होगा। और इस चुनाव में यदि मुझे विजयश्री मिलती है तो निश्चित रूप से मैं इस रामनगर के विकास के लिए जिस तरीके से मैं 20 सालों से यहाँ पे जनता के बीच में रहता हूँ, निश्चित रूप से इस रामनगर की विधानसभा को ऊंचाइयों तक पहुँचाऊँगा। और जहाँ तक बात है आपके हाईकमान के मनाने की, अभी तक हाईकमान कहाँ, हाईकमान के जो कैंडिडेट उन्होंने यहाँ पर डिसाइड किए हैं उनका ही अता पता नहीं है। उनका ही मेरे पर ना फ़ोन आया ना मेरे घर पर आए। पहले कल जब वो रामनगर में आए थे तो उन्हें मेरे घर आना चाहिए था। हो सकता मेरा ये कदम रुक जाता, वो मुझे समझाते तो मैं ये कदम रोक भी सकता था अगर वो कहते तो। लेकिन जनता में एक नाराज़गी है कि एक डमी कैंडिडेट कांग्रेस ने यहाँ पे दे दिया है, जिसका अता पता कोई नहीं जानता, जिसकी शकल सूरत कोई नहीं जानता, जिसका यहाँ से वास्ता नहीं है, जिनका यहाँ से रिश्ता नहीं है। तो ऐसी पार्टी में 23 साल से मैं काम कर रहा हूँ। क्या मैं इस लायक भी नहीं था कि वो मुझे टिकट दे सकते थे? या पुष्कर दुर्गापाल जी इस लायक नहीं थे? या आशा बिष्ट जी इस लायक नहीं थे? क्या ये मेरे कार्यकर्ता जितने कांग्रेस की सेवा कर रहे इतने समय से ये लायक नहीं थे? तो घोर निराशा जो है कांग्रेस के प्रति लोगों को है इस समय। और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक मैं बात करूं, आपने देखा होगा सत्ता पक्ष के विधायक जिस तरीके से यहाँ पे उनकी कार्यशैली रही है, वो निष्क्रिय रहे, वो पूरे 5 साल सोए रहे। निश्चित रूप से मैं विजयश्री प्राप्त करूंगा। मंडी परिषद के पूर्व अध्यक्ष गजराज सिंह बिष्ट ने भाजपा का टिकट नहीं मिलने पर कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र भर दिया। मैं लगातार 40 वर्षों से जनता के बीच में हूँ, समाज का काम कर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा। 2007 में, 12 में, 17 में तीनों बार मैंने अपनी पार्टी से निवेदन किया था कि मुझे चुनाव लड़ाया जाए और हर बार मुझसे यही कहा गया कि उनका आखिरी चुनाव है। 12 में भी यही कहा गया, 17 में भी यही कहा गया। आज जो मेरा नामांकन है केवल दल के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, आज ये लड़ाई मैं उन युवाओं की लड़ रहा हूँ जो संघर्ष कर रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। आखिर उनके लिए रास्ता कौन खोलेगा, उनको रास्ता कौन देगा, वो किस प्रकार आगे बढ़ेंगे। ये केवल ये जो आज का नामांकन है केवल इस बात के लिए है, हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। मैं युवा पीढ़ी के लिए एक रास्ता खोलना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि राजनीतिक जीवन में भी कुछ सिद्धांत होने चाहिए। आम आदमी पार्टी के हल्द्वानी कार्यालय में नैनीताल से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हेम आर्य और कांग्रेस की सचिव मंजू तिवारी ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस तरह से काम की राजनीति दिल्ली में हो रही है और पूरे उत्तराखंड में न केवल ये 2 लोग बल्कि लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, कनेक्ट फील कर रहे हैं और ये लग रहा है कि इस प्रदेश में एक नया राजनीतिक विकल्प उभर रहा है। उसको देखते हुए दोनों साथियों ने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। इनका हार्दिक अभिनंदन। सर, आम आदमी पार्टी आपकी जानकारी आप ठीक कर लीजिए, कोई भी जो पुरुषों का टिकट का किराया नहीं बढ़ाएगा, जो किराया था वही रखा गया है और महिलाओं के लिए टिकट फ्री। आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में जितना उन्होंने काम किया है और आज पूरे उत्तराखंड की जनता उनको देख रही है। एक अच्छी छवि केजरीवाल जी की है और एक अच्छे चीफ मिनिस्टर को साबित में पंजाब में उनका बहुत अच्छा है, यूपी में भी उनकी सीटें आ रही है, उत्तराखंड में भी 10 सीट से ऊपर वो जीतेंगे। और जो चाबी रहेगी उत्तराखंड में फुल मेजोरिटी कोई भी गवर्नमेंट की नहीं बन रही, आपसी में इनके टिकट बदले जा रहे हैं, परिवारवाद हावी है। तो इस वजह से मैंने आस्था करके आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और इनके मुद्दे जो हैं उस मुद्दों के आधार पर मैंने आम पार्टी ज्वाइन की है और इसको विनिंग पोजीशन पर हम यहाँ से ले जाएंगे। विधायक बनती है, कैसे विकास होगा? सबसे पहले तो मैं अपने मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ और अपने प्रभारी जी मोहन मियाँ जी का भी मैं और जितने भी हमारे आम आदमी के हमारे सदस्य हैं और मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ और अपने पत्रकार बंधुओं का, क्योंकि आज जब कांग्रेस पार्टी का टिकट वितरण हुआ तो मैं बहुत आहत हुई। आप जानते हो, मैं अनजानी नहीं हूँ, मैंने यहाँ 25-30 साल से काम किया है और धरातल पर काम किया है। मैं प्रदेश के अध्यक्ष थी और जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने हमें किनारे कर दिया, बाहुबली धनबलियों को इन्होंने टिकट दे दिया। आपको सब पता है, मैं अनजान नहीं हूँ। फिर कांग्रेस में इन्होंने एक नारा कहा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, हमें यूज़ करा। मैं पोस्टर वोमेन बनी और मैंने इतना प्रचार किया, घर घर जाके मैंने प्रचार किया, इतना अपना दिन कुछ नहीं देखा, इतनी मेहनत करी, लेकिन मैंने ये देख लिया भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये एक ही है।
इनका व्यक्तित्व है और जो उनकी नैतिकता है एक है, इनके विचार एक हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने ये सोचा कि मैं महिलाओं की सेवा करूंगी। आज महिलाएं, दलित महिलाएं हैं हमारी, 2 दलित महिलाओं को, एक दलित महिलाओं को इन्होंने निकाल दिया, एक रानीपुर में निकाल दिया, ज्वालापुर में निकाल दिया वर्षा रानी को, और संध्या राणा को भी मेरी बहन को पहले टिकट दिया, टिकट देने के बाद उसे टिकट वापस ले लिया। कितना बड़ा अपमान है महिलाओं का। वैसे तो कहते हैं बेटी बिल्कुल जीतेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने महिलाओं का सम्मान किया है। भाजपा के उत्तराखंड सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी असंतुष्ट नेता रघुनाथ सिंह चौहान व ललित लटवाल को मनाने में सफल हो गए हैं। अब ये दोनों नेता पार्टी के उम्मीदवार का चुनाव लड़ाएंगे। अल्मोड़ा में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने वाले उम्मीदवारों ने होटलों में भीड़ एकत्र कर सभाएं की और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया। हालांकि प्रशासन ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था की है। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।